अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि एफबीआर ने कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। एफबीआर ने कमर्शियल इंपोर्टर को रिलीफ देने के लिए पार्ट 3 में जो है वो फिनिश गुड्स के हवाले से जो डाइस एंड केमिकल शामिल किए गए थे उनके ऊपर इनकम टैक्स की जो वैल्यू है उसको 5.5% से कम करके 2% के ऊपर ले आया गया है। वाज़ह रहे कि बजट 2020 और 21 के अंदर पाकिस्तान केमिकल डाइस एंड मर्चेंट एसोसिएशन ने हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की दरख्वास्त की थी कि डाइस एंड केमिकल को जो पार्ट 2 में रखा गया था यानी खाम माल की कैटेगरी में रखा गया था, जिसके ऊपर जो ड्यूटी थी या इनकम टैक्स की जो पेमेंट थी वो 5.5% के हिसाब से बनती थी। वहीं पे इनकी सिफारिशात को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिलखुसूस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक बड़ा फैसला करते हुए इसको पार्ट 3 के अंदर शामिल किया। यानी पार्ट 3 के मतलब ये है कि फिनिश गुड्स में शामिल करने के बाद उसकी जो वैल्यू थी 5.5% से जो इनकम टैक्स उस पर डिडक्ट होता था उसको कम करके 2% के ऊपर ले आया गया। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल इंपोर्टर्स के हवाले से, जिसके अंदर हमने देखा कि एफबीआर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जहां पे तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान केमिकल एंड डाइस मर्चेंट एसोसिएशन वालों को उसको दूर करते हुए एक बड़ा इकदाम उठाया कि खाम माल से कैटेगरी चेंज करके उसको जो है फिनिश गुड्स के अंदर डाला किया और उसकी वजह से एक टैक्स का एक बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं ये डाइस एंड केमिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन वाले। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान के अंदर देखने में आई है कि पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, वहीं पे दूसरी जानिब अब इंपोर्टर्स को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ये एक ऐसा इकदाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमने देखने में आ रहा है कि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त गाहे बगाहे तमाम कमर्शियल सेक्टर्स को, बिजनेस कम्युनिटीज़ को जो है वो फैसिलिटेट करना तो चाह रही है, मगर कुछ रुकावटें और कुछ हिंड्रेंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर वक्त अपने इकदामात को जो है बुरुए कार नहीं ला पा रही। मगर हमने ये देखा कि टाइमली बेसिस के ऊपर पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को, केमिकल एंड डाइस इंडस्ट्री को जो भी मराते फराहम कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर पेशरफ्त होती हुई हमारे को दिखाई दे रही है। गर्चा टास्क अभी बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब के सामने कि पाकिस्तान का एक बड़ा सेक्टर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त उम्मीद लगाए बैठी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ अपनी एक ऐसी पॉलिसी मरतब दे कि ये एक ऐसा जो पाकिस्तान का बल्कि हमारे एशिया के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर को अप्रिशिएट किया जाता था वो भी मुंतज़िर है इमरान खान साहब का किसी कोई पॉलिसी मरतब दी जाए और उसकी बेसिस पे इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान के इस सेक्टर को दोबारा बूस्ट होने में मदद मिल सके। तो वहाँ पे हमने देखा कि केमिकल एंड डाइस सेक्टर जो है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सपोर्टिव रोल प्ले करता है उसके अंदर एक बड़ी पेशरफ्त होना, तो ये एक उम्मीद की किरण जगा रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कि टेक्सटाइल सेक्टर इसके अंदर जो है वो एक्सपेक्ट ये कर सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसी हिकमत अमली भी तैयार की जाए कि जो सेकेंडरी फेज यानी केमिकल एंड डाइस के बाद अब टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स या इदारे हैं उनको मिला के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट देने का भी अज़्म रखती है। तो ये एक्सपेक्टेशन तो हम कर रहे हैं, पहले भी हम ये बात आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता जब से ये हुकूमत आई है काफ़ी उम्मीद है लोग, पुरुमीद है लोग कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी हुई थी इमरान खान साहब से। तो वहीं पर दूसरी जानिब हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से जो है जो एक इम्पैक्ट आया इकॉनमी के अंदर और ये सारी चीज़ें जो एक अलाइंड होती हुई दिख रही थी वो सारी मेल्ट डाउन हो गई। अब चूंकि ये सिनेरियो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उसकी जो ग्रोथ और प्रोडक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे ममालिक के बहुत स्लो है। यानी इस स्लो प्रोडक्शन की वजह से पाकिस्तान के अंदर इसके फैलने का खदशा जो है वो दूसरे ममालिकों के मुकाबले में काफ़ी हद तक के कम है। मगर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हम SOPs को मेंटेन ना करें, चूँकि वायरस है वो किसी भी स्टेट के अंदर अपनी शक्ल और नशोनुमा को तब्दील कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि SOPs को भी मेंटेन रखते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ें। गर्चे ये पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर पेंडेमिक की सिचुएशन इतनी सीवियर लेवल्स के ऊपर नहीं है जो दीगर ममालिक ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो इसकी सिचुएशन है उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कदरे बेहतर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अब री ओपनिंग के ऊपर जा रहा है। हमारे इंपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक के बहाल होती हुई दिख रही हैं। वो इंपोर्ट्स जो जनवरी फरवरी के अंदर $2 बिलियन को अप्रोच कर गई थी, उसके बाद कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद 1 बिलियन से भी नीचे आ गई थी। यानी $950 मिलियन की हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के जो तखमीया हम लगा रहे थे उस पर आ रहा था। तो $950 मिलियन की हमारे पास एक्सपोर्ट हो रही थी। तो हमने ये देखा
कि जब पेंडेमिक से पहले पाकिस्तान जो है वो अप्रोच करता हुआ जा रहा था $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स को पाकिस्तान, और वहीं पे हमारे को तकरीबन $950 मिलियन की एक्सपोर्ट होती हुई दिखाई दी। तो ये सारी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएटिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही थी पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ तो वैसी मुतासिर हुई हुई थी, और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स का जो तखमिया लगाया जा रहा था हमारे एक्सपोर्ट्स की वजह से, वो भी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा था। मगर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जुलाई और मई के अंदर, हमने देखा कि यही नंबर्स जो है वो वापस अपने ऊपर लेवल्स पे मेंटेन करते जा रहे हैं। यानी मई के महीने के अंदर हम देखें तो तकरीबन $1.3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की, और जून के माह के अंदर यही एक्सपोर्ट जो है $1.5 बिलियन को भी अप्रोच कर गई। तो हम जिस लेवल के ऊपर डिक्लाइन किए थे, अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने उन चीज़ों को वापस रिवर्ट करने की पोजीशन के ऊपर जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर FBR हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके बिजनेस कम्युनिटीज़ का साथ दे, बिजनेस कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करे, तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के पास कि इस वक्त वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेंगे कि जिस वक्त पाकिस्तान के लिए तमाम इकोनॉमीज़ ओपन है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरी खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से, यानी PTA की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मोबाइल सार्फिन की तादाद 16 करोड़ 72 लाख से तजावज़ कर गई है। अगर हम मई के महीने की बात करते हैं तो मई के महीने के अंदर यही वैल्यू तकरीबन 16 करोड़ 63 लाख के करीब रिकॉर्ड की गई थी। यानी हमने ये देखा कि जून के माह के अंदर हमारे पास 8 लाख सार्फिन जो है वो इजाफी हमारे पास सामने आए। यानी अगर हम देखें तो जून के माह के अंदर हमने ये देखा कि टोटल लेवल के ऊपर इस वक्त मोबाइल सार्फिन की तादाद जो, यानी जो लोग पाकिस्तान के अंदर मोबाइल यूज़र हैं, उनकी वैल्यू तकरीबन या उनकी जो लेवल्स हैं वो तकरीबन 16 करोड़ 72 लाख से भी तजावज़ कर गए हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर IT इंडस्ट्री के अंदर बूस्ट आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हमने ये देखा कि गुज़िश्ता साल IT कंपनीज़ ने 11 माह के अंदर जो है $917 मिलियन की IT एक्सपोर्ट्स की थी। वहीं पर हमने रवा माली साल देखा कि यही एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे पास यानी IT सर्विसेज के अंदर जो हमने एक्सपोर्ट्स की वो $1.1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट हुई थी। तो ये एक अच्छा पेश कदम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने IT को फ़रोग देने के लिए बहुत ही पॉलिसीज़ मरतब दी हैं, वहीं पे हमने इन गैजेट्स को ख़ास तौर से मोबाइल फ़ोन्स को भी एक यूज़र फ्रेंडली के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुतारिफ़ करवाया। गर्चे इसके ऊपर PTA ने कुछ टैक्सेस भी लागू किए कि ग्रे की मार्केट को ख़त्म करके इसको इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को थोड़ा सा हमारे फैसिलिटेट किया जाए। तो इसी पेश नज़र हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल यूज़र उसके बावजूद भी जो है वो इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है कि जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर कि इसकी डिमांड बहुत हाई लेवल्स के ऊपर है, और पाकिस्तान इस वक्त एक्सप्लोरिंग इकोनॉमी है। हमने ये देखा कि दुनिया भर की मार्केट जो है इस वक्त 5G को अप्रोच कर रही हैं। पाकिस्तान भी इस बात का अज़्म रखता है कि आने वाले दिनों के अंदर 5G को जो है अप्रोच करेगा। इसके लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ उसके रवाबित बेहतर हो, और साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि जिसके हवावी कंपनी के साथ एक मुआहदा साइन हो गया है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाना है फ्यूचर के अंदर। वहीं पर अगर हम सार्फिन के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो लीडिंग मोबाइल कंपनी है उसके अंदर सबसे सर फहरिस्त नाम आता है जैस का। जैस के जो है तकरीबन सार्फिन की तादाद 2 करोड़ 98 लाख, लगभग 3 करोड़ के करीब जो है इस वक्त मार्केट के अंदर जैस के सार्फिन है। दूसरे नंबर के ऊपर हम बात करते हैं कि जो कि अनएक्सपेक्टेडली जो है वो मूव करके ऊपर आई है, तो वो जोंग का नंबर आता है। यानी जोंग के जो यूज़र हैं वो 2 करोड़ 40 लाख के करीब रिपोर्ट किए गए हैं। तो मजमूई तौर पर जो तकरीबन 30% के करीब मार्केट है वो जैस और जोंग ने एक्वायर की हुई है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं जैस और जोंग के बाद तो टेलीनॉर का नंबर आता है। यानी टेलीनॉर के अंदर जो सबसे ज़्यादा सार्फिन है वो 1 करोड़ 78 लाख के रिपोर्ट हुए हैं। तो मजमूई तौर पे हमने ये देखा कि 3 टॉप प्लेयर जो सब मार्केट के अंदर हैं, जैस, जोंग और टेलीनॉर, इन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। यही 3G 4G टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। दीगर मोबाइल कंपनीज जो है वो इनको फॉलो कर रही हैं, गर्चे वो कंपनीज कभी दूसरे या तीसरे नंबर पर आया करती थी, मगर मार्केट कॉम्पिटिशन की वजह से, जो सर्विस प्रोवाइडिंग की वजह से दूसरी कंपनीज उनको सरपास करके ऊपर आ गए हैं। तो ये तो कुछ लोकल न्यूज़ के ऊपर हमने बात की आपसे कि FBR के ऊपर बात की, FBR के साथ PTA के ऊपर बात की, PTA के साथ हमने मोबाइल के आदाद शुमार के ऊपर भी बात की आपके साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर गर्चे सूरत हाल बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए। एक तरफ इंटरनल पॉलिटिक्स का सामना है, दूसरी जानिब एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना है, जहाँ पे इंडिया, चाइना, वियतनाम और USA की जो जंग चल रही है, साथ ही साथ इंडिया के अपर साइड्स के ऊपर जो चाइना के बॉर्डर्स लगते हैं, जहाँ पे ग्रेटर
नेपाल, बांग्लादेश, आसाम की एक जंग चल रही है, उसके अंदर भी पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को रोल प्ले करना पड़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा सख्त चैलेंज है इस वक्त इमरान खान साहब के लिए कि इंटरनल इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज किया जाए और साथ ही साथ एक्सटर्नल लेवल्स के ऊपर भी इमरान खान साहब को काम करना है। अब इसी के साथ हम ये कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर न्यूज़ के ऊपर नजर डालते हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं तो इस वक्त अगर ऑयल मार्केट्स के अंदर जाते हैं तो क्रूड इस वक्त तकरीबन $0.21 प्लस होने के बाद $42.11 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। साथ ही ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट $0.23 प्लस होने के बाद $44.51 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $11 प्लस होने के बाद $1876 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। हमने गुज़िश्ता रोज ये न्यूज़ कवर की थी कि गोल्ड ने तकरीबन 1866 का हिस्टोरिकल हाई बनाया है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम गोल्ड की वैल्यू देखें तो पाकिस्तान के अंदर फी तोला गोल्ड जो है वो 1,15,000 रुपए के तक के अप्रोच कर गया है। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो एवरेज फी का आमदनी का जो आधा है उसके लेवल के ऊपर गोल्ड आ चुका है इस वक्त। तो पाकिस्तान की मईशत को एक सबसे बड़ा जो सेटबैक है या बहुत बड़ा प्रेशर है वो उस गोल्ड प्राइस के बढ़ने की वजह से है। हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में ये बता भी चुके हैं कि गोल्ड जब भी एक्सटेंड करता है अपनी लेवल्स को या वैल्यूज को, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी बरकरार है इस वक्त आलमी मईशतों के अंदर। वहीं पे गोल्ड ने अपना नया हाई बनाया और तकरीबन 1876 के ऊपर इस वक्त $US पर बैरल पर आउंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यानी गोल्ड इस वक्त $11 प्लस होने के बाद 1876 के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है ये एक नया इसका रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रहा है और इसकी बेसिस के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अभी भी अनसर्टेन सिनेरियो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अभी भी बरकरार है। अगर हम ऑयल के हवाले से बात करते हैं तो हमने ये कहा था कि ऑयल जो है वो रेंज बाउंड मूव कर रहा है। इसकी सबसे बुनियादी वजह ये थी कि ऑयल के अंदर जो दिसंबर जनवरी के अंदर एक ओपेक प्लस का इजलास होता है, उसके बाद फरवरी मार्च के अंदर एक इजलास होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आलमी मईशत जो है वो डिक्लाइनिंग के फेज़ के अंदर जा रही है और इस डिक्लाइनिंग के फेज़ के अंदर अगर ऑयल के आउटपुट को डिक्लाइन नहीं या कंट्रोल नहीं किया गया तो ऑयल जो है वो कौड़ियों के भाव बिकेगा इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। चूंकि बड़ी मईशतें जो हैं सऊदी अरब, अमेरिका, इस टाइप की मईशतें जितने भी हैं, खास तौर से मशरिक़ वुस्ता की तमाम मईशतों का दारोमदार ऑयल के ऊपर होता है। तो वहाँ पे एक फैसला किया गया जिसके अंदर ऑयल की प्रोडक्शन को कट के ऊपर मुत्तफ़िका राय से एक एग्रीमेंट साइन हुआ। गर्चे रशिया ने इनिशियली बेसिस के ऊपर इस एग्रीमेंट की मुखालफत कर दी, मगर बाद में इस एग्रीमेंट को जो है मैक्सिको की वजह से और अमेरिका की इंटरवेंशन की वजह से इसी ऑयल प्रोडक्शन कट को तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ले आया गया। इस 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट के ऊपर यानी 10% ऑफ आउटपुट जो है पर डे के हिसाब से उसको प्रोडक्शन कट पे डाल दिया गया, जिसकी वजह से ऑयल ने अपने आप को थोड़ा सा अपसाइड मूव के ऊपर ले आया। ऑयल जब अपने आप को अपसाइड मूव के ऊपर ले आया तो उसके बाद अब चूंकि धीरे धीरे मईशतें ओपन होना शुरू हुई तो ओपेक का लेटेस्ट इजलास जो कि गुज़िश्ता बुध को हुआ था उसमें यह कहा गया कि ऑयल की प्रोडक्शन को जो है 9.7 मिलियन तक के जो कट पे डाला गया था इसको नेक्स्ट फेज के अंदर 7.7 मिलियन बैरल पर डे के ऊपर लाया जाएगा अगस्त के बाद। तो ये एक ऐसी न्यूज़ थी जिसके अंदर कि एक आपको अलार्मिंग सिचुएशन दिख गई थी और उस अलार्मिंग सिचुएशन के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑयल जो है वो आने वाले दिनों के अंदर मजीद अपने आप को मुस्तहकम करेगा। इसी के पेश नज़र इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस बात के ऊपर भी कहा था कि अगर ये प्रोडक्शन कट के ऊपर नीचे भी लाया जाता है तो ऑयल 40 प्लस के ऊपर सस्टेन करेगा। तो हमने ये देखा है कि ऑयल की प्रोडक्शन कट के अंदर जब हमने काम देखा और उसके अंदर ये देखा कि रशिया भी इस वक्त इंटरवीन कर रहा था और रशिया एक तरफ मुखालफत कर रहा था। अब तमाम ममालिक इस बात पर एग्री हो गए हैं कि ऑयल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऑयल की प्राइसिंग पॉलिसी को जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। वहीं पे दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने जो है वो अपनी मईशतों के लिए $857 बिलियन के स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया है। यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टिमुलस पैकेजेस का आना एक खुशाइंदा अमल तो होता है कि इकोनॉमीज को बूस्टअप मिल जाए, मगर दूसरे एंड के ऊपर ये सिनेरियो भी डेवलप कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं इन इकोनॉमीज को अभी भी सरपरस्ती की ज़रूरत है। यही कुछ बुनियादी वजह है जिसकी वजह से गोल्ड अपने आप को मज़ीद बढ़ाता चला जा रहा है और गोल्ड के अंदर उस वक्त की स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि इन मईशतों के आउटपुट के अंदर हमको रिजल्ट जनरेट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ये थी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ हमने अपने लोकल न्यूज़ के ऊपर भी डिस्कस किया। आने वाले दिन बहुत अहम है इमरान खान साहब के लिए। जैसे हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब के ऊपर ना सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर है बल्कि डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर भी प्रेशर है और साथ ही साथ जो उनके थिंक टैंक है, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इमरान खान साहब से उन्होंने लगाई हुई थी। अब चूंकि सिस्टम के
अंदर एक बहुत ही बड़ा एक गैप आ गया था कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको अलाइंड करना इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है। और अवाम भी बहुत पुरुमीद थी इमरान खान साहब के साथ कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा सिनेरियो डेवलप होगा, तो उसको भी इमरान खान साहब ने एड्रेस करना है और डिलीवर करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए, काबीना के लिए, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कभी आटे का बुरहान, चीनी का बुरहान, PIA का बुरहान, ऑयल का बुरहान, ये सारे बुरहान सामने जब उठते हैं, सर उठाते हैं, तो आवाम का कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब लूज करते जा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ख़ास तौर से उनके ऊपर तो जो है बर वक्त एड्रेस करें और उनको इस लेवल के ऊपर मेंटेन करें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा करें और जो भी करप्ट अनासिर इनमें मुलव्वस हों उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि वो इबरत का निशान बने आने वाले लोगों के लिए अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का इरादा रखता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।